prepared to confront your deepest fears, welcome to our world. Welcome to the Horrorscape Chronicles. कोलकाता अपनी ऐतिहासिक इमारतों और पुरानी गलियों के लिए मशहूर है, लेकिन एक जगह ऐसी थी जिससे लोग हमेशा दूरी बनाए रखते थे। वह थी रायचंद हवेली। इस हवेली के बारे में कई भयानक कहानियां सुनाई जाती थीं। कहते हैं कि यहाँ रात के अंधेरे में अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। आरव, एक नौजवान फोटोग्राफर, ऐसी अफवाहों पर यकीन नहीं करता था। वह पुरानी इमारतों की तस्वीरें लेने का शौकीन था और उसे रायचंद हवेली के रहस्यों की सच्चाई जानने की जिज्ञासा थी। उसके दोस्त और परिवार उसे वहां जाने से रोकने की कोशिश करते रहे, पर आरव ने ठान लिया था कि वह उस हवेली के रहस्य को कैमरे में कैद करेगा। एक ठंडी और शांत रात, जब कोलकाता की गलियां खाली हो चुकी थीं, आरव अपने कैमरे और टॉर्च के साथ रायचंद हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली तक पहुंचते ही उसे एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। हवेली का बड़ा सा दरवाजा धूल और जंग से ढका हुआ था। आरव ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और वह चरमराते हुए खुल गया। हवेली के अंदर का माहौल सर्द और अजीब था। दीवारों पर धूल और जाले थे और हवेली के फर्श पर पुराने समय के नक्शे, बिखरे हुए कागज और टूटी फूटी चीजें पड़ी हुई थीं। आरव ने टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखा और अपनी तस्वीरें लेना शुरू किया। जैसे ही वह हवेली के अंदर गहराई में पहुंचा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली में अचानक ठंडी हवाएं चलने लगी और आरव ने अपने चारों ओर सिहरन महसूस की। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की धीमी आवाज सुनाई दी। वह अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखते हुए ऊपर की ओर बढ़ा। ऊपर पहुंचते ही उसे एक पुराना कमरा दिखाई दिया। कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। आरव ने दरवाजे को धकेला और अंदर झांका। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी और उसकी पीठ हवेली की खिड़की की ओर थी। कमरे की दीवारों पर धूल से ढंकी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें चेहरों के भाव साफ नहीं दिख रहे थे। जैसे ही आरव ने कमरे में कदम रखा, अचानक कुर्सी अपने आप घूम गई। कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसके बाल सफेद और चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और वह आरव को बिना पलकें झपकाए घूर रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज हवा में गूंज उठी। आरव के पैर जड़ हो गए थे। उसकी टॉर्च की रोशनी कांपने लगी और कैमरा उसके हाथ से गिर गया। वह समझ नहीं पाया कि वह भागे या वहीं खड़ा रहे। औरत ने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, तुम अब यहाँ से नहीं जा पाओगे। इस हवेली में जो आता है उसकी आत्मा यहाँ कैद हो जाती है। आरव ने हिम्मत जुटाई और दौड़कर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। कमरे की सारी लाइट्स बुझ गईं और हवेली में केवल उसकी तेज सांसों की आवाज बची। उस रात के बाद आरव का कभी कोई पता नहीं चला। आज भी रायचंद हवेली के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि रात में हवेली से एक युवक की चीखें सुनाई देती हैं और कोई उसे बचाने की गुहार लगा रहा होता है। लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि हर कोई जानता है कि जो भी उस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं लौटा।